आंखें बंद कीजिए और सोचिए हमारे सूरज से परे सबसे नजदीकी तारे के बारे में। कोई दूर की आकाशगंगा नहीं, कोई और ग्रह नहीं, बस 4 प्रकाश वर्ष दूर अंधेरे में शांति से चमकता एक तारा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। देखने में ये छोटा सा लगता है, धुंधला, लगभग भुला देने लायक, पर इसकी हल्की सी रोशनी में छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। भयंकर सौर ज्वालाएं, एक छुपा हुआ ग्रह जिस पर शायद पानी हो, और एक ऐसा अंधेरा जो अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। आज रात स्लीप साइंस स्टूडियो पर हम चलेंगे सूरज से परे, प्रॉक्सिमा सेंटोरी के गहरे रहस्यमयी अंधेरे की ओर। पर यह आपकी नींद के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपका मन ऐसे विस्मय में खो जाता है, धीमे, विशाल, बेफिक्र विस्मय में, तो वो दिन भर की थकान को छोड़ देता है। और वही हम आपको लेकर चल रहे हैं। तो आराम से बैठिए और चलिए साथ में इस अंधेरे में डूब जाते हैं, वो तारा जो अपने ही ग्रहों को जला देता है। क्या हो अगर आपका सबसे नजदीकी पड़ोसी आपके सोने से पहले ही आपको जलाकर राख कर सकता हो? प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी से सिर्फ 4 प्रकाश वर्ष दूर दिखने में एक शांत, मंद लाल बौना तारा लगता है, लेकिन असल में यह ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक पड़ोसी है। सोचिए एक ऐसे स्टोव को जिसकी लौ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी बिना किसी चेतावनी के ये भड़ककर अपनी सामान्य चमक से हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा उगल देती है। सन 2019 में वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक सुपर फ्लेयर दर्ज किया, जो कुछ ही सेकंड में तारे की चमक को सैकड़ों गुना बढ़ा गया। इतनी शक्तिशाली कि अगर पृथ्वी उस दूरी पर होती तो उसका ओजोन कवच पल भर में झुलस जाता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी तारे के चारों ओर एक चट्टानी ग्रह प्रॉक्सिमा बी परिक्रमा करता है, जो हर पल इन घातक विकिरण लहरों की मार झेलता है। तो सवाल ये उठता है, क्या किसी तारे का सबसे नजदीकी होना उसे सबसे सुरक्षित बनाता है, या सबसे ज्यादा घातक वो ग्रह जो हमेशा आधा दिन आधा रात जीता है? क्या हो अगर किसी दुनिया में सूरज कभी डूबे ही नहीं, पर उसका आधा हिस्सा फिर भी हमेशा अनंत अंधेरे में डूबा रहे? प्रॉक्सिमा बी अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इतने करीब परिक्रमा करता है कि गुरुत्वाकर्षण की जकड़न इसे टाइडली लॉक्ड कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद हमेशा पृथ्वी की ओर अपना एक ही चेहरा दिखाता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा दिन में जलता रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा रात के जमे हुए अंधेरे में कैद रहता है। बीच में सिर्फ एक पतली सी पट्टी होती है जहां शायद तापमान जीवन के लायक हो सकता है। वैज्ञानिक इसे टर्मिनेटर जोन कहते हैं, एक ऐसी संकरी सीमा रेखा जहां न बहुत गर्मी हो न बहुत ठंड, बल्कि एक नाजुक संतुलन हो। पर सवाल यही है, क्या किसी ग्रह की पूरी सतह जीवन के लिए बेकार होते हुए भी सिर्फ एक पतली पट्टी में जीवन को पनपने की गुंजाइश छोड़ सकती है? और अगर हाँ, तो क्या हम कभी उस अनंत गोधूली में झांक पाएंगे, वो सिग्नल जो शायद किसी और सभ्यता ने भेजा हो? क्या हो अगर एक दिन धरती के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा से एक ऐसा सिग्नल मिले जिसकी कोई प्राकृतिक व्याख्या ही न हो? दिसंबर 2019 में ठीक यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पार्क्स वेधशाला ने 982 मेगाहर्ट्ज की एक अत्यंत संकरी रेडियो तरंग पकड़ी, जो सीधे प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आती हुई प्रतीत हुई। सोचिए एक ऐसे रेडियो स्टेशन को जो अरबों चैनलों के शोर के बीच सिर्फ एक बेहद पतली, साफ आवाज में बोल रहा हो। प्राकृतिक तारे इतनी सटीक फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल नहीं भेजते। वैज्ञानिकों की ब्रेक थ्रू लिसन टीम ने इसे BLC नाम दिया और महीनों तक बारीकी से जांचा, ये सोचकर कि कहीं ये किसी बुद्धिमान सभ्यता का संदेश तो नहीं। बाद में गहन विश्लेषण से पता चला कि ये सिग्नल शायद धरती के ही किसी उपकरण की हस्तक्षेप तरंग थी, कोई एलियन संदेश नहीं। पर सवाल आज भी अनसुलझा है, अगर ये इंसानी उपकरण था तो फिर वो कौन सी मशीन थी जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई? वह तारा जो अरबों सालों से
एक अनदेखी परिक्रमा में बंधा है। क्या हो अगर आपका सबसे नजदीकी तारा अकेला नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमयी रिश्ते में बंधा हो जिसे इंसानों ने सदियों तक पहचाना ही नहीं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी असल में अकेला नहीं है। ये दो चमकीले तारों अल्फा सेंटोरी ए और बी के साथ एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बंधन में बंधा हुआ है, मानो अंधेरे में तीन साथी हाथ थामे धीरे धीरे घूम रहे हों। पर यह परिक्रमा इतनी विशाल है कि प्रॉक्सिमा को अपने दो साथियों का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 5 लाख साल लग जाते हैं। यानी जब ये चक्कर पूरा होगा तब तक इंसानी सभ्यता खुद अपनी मौजूदा पहचान खो चुकी होगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दशकों तक खगोलविद ये पक्के तौर पर नहीं जानते थे कि प्रॉक्सिमा वाकई इस बंधन में बंधा है या सिर्फ संयोग से पास से गुजर रहा है। ये गुत्थी हाल के वर्षों में ही सुलझ पाई। तो जरा सोचिए, कितने और तारे रात के आसमान में ऐसे ही छुपे हुए रिश्तों में बंधे होंगे जिनकी सच्चाई हमें अभी पता ही नहीं। वो ग्रह जो शायद कभी था ही नहीं, फिर अचानक लौट आया। क्या हो अगर वैज्ञानिक किसी ग्रह की खोज का ऐलान करे, फिर सालों बाद खुद ही ये मान ले कि वह ग्रह शायद एक धोखा था, और फिर अचानक वही ग्रह दोबारा सामने आ जाए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी के साथ ठीक यही हुआ। 2019 में इटली के खगोलविदों ने दावा किया कि उन्होंने प्रॉक्सिमा तारे के चारों ओर एक और बड़ा बर्फीला ग्रह खोजा है जो अपने तारे से बहुत दूर, धीमी और ठंडी परिक्रमा में घूम रहा है। सोचिए, एक ऐसे भूत की तरह जो टेलीस्कोप की तस्वीर में कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है। शुरुआती आंकड़े इतने कमजोर थे कि कई वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ उपकरण की गड़बड़ी मान लिया। लेकिन 2020 में गया अंतरिक्ष टेलीस्कोप के नए, ज्यादा सटीक आंकड़ों ने इस ग्रह के होने की संभावना को फिर से मजबूत कर दिया, मानो वो भूत असल में सच्चाई थी। आज भी खगोलविद तय नहीं कर पाए हैं कि ये ग्रह असल में मौजूद है या हमारे उपकरणों की सीमाएं हमें धोखा दे रही हैं। तो सवाल यही रह जाता है, क्या हम किसी दुनिया की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए नकार सकते हैं क्योंकि हमारी नजर अभी उतनी तेज नहीं है? वो विकिरण जो जीवन को जन्म से पहले ही मिटा सकता है। क्या हो अगर किसी ग्रह पर जीवन के लिए सही तापमान, सही पानी और सही दूरी हो, फिर भी वहां जीवन कभी पनप ही न पाए? प्रॉक्सिमा भी अपने तारे के इतने करीब परिक्रमा करता है कि ये अपने तारे से पृथ्वी की तुलना में लगभग 400 गुना ज्यादा एक्सरे विकिरण झेलता है। सोचिए, एक ऐसे कमरे को जहां हीटर हमेशा ऑन रहता है पर कभी कभी अचानक आग की लपटों में बदल जाता है। हर बार जब प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर कोई सुपरफ्लेयर फूटता है तो ये विकिरण की एक विशाल लहर सीधे इस ग्रह के वायुमंडल पर टकराती है, जो धीरे धीरे उसकी सुरक्षा परत को छील सकती है। ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा किसी पुरानी पेंट की परत को उतार देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस ग्रह के पास पृथ्वी जैसा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र न हो तो अरबों सालों में इसका पूरा वायुमंडल ही अंतरिक्ष में उड़ चुका होगा। तो सबसे गहरा सवाल यह है, क्या ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत दुनियाएं हैं जो जीवन के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं, पर सिर्फ अपने तारे के मिजाज की वजह से हमेशा के लिए बांझ रह जाती हैं? वो तारा जो अरबों साल बाद भी जवान बना रहेगा। क्या हो अगर एक तारा इतना कंजूस हो कि वो अपनी ऊर्जा को अरबों खरबों सालों तक बचा कर रखे, जबकि हमारा अपना सूरज एक दिन खुद को ही निगल जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है और इसका ईंधन जलाने का तरीका हमारे सूरज से बिल्कुल अलग है। सोचिए, एक ऐसी मोमबत्ती को जो तेज रोशनी देने के बजाय बेहद धीमी और मंद लौ में जलती रहे ताकि वो हजारों साल तक बुझे ही नहीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपने ईंधन को इतनी धीमी गति से इस्तेमाल करता है कि ये अगले 4 खरब सालों तक जलता रह सकता है। यानी हमारे सूरज के मरने के बाद भी इसके चमकने के अभी शुरुआती दिन ही होंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड की उम्र अभी सिर्फ लगभग 13 अरब साल है, जिसका मतलब है कि आज तक कोई भी लाल बौना तारा प्राकृतिक रूप से मरा ही नहीं है। तो जरा सोचिए, क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे तारे ब्रह्मांड के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले साक्षी बनेंगे?
जो हमारी पूरी सभ्यता के खत्म होने के बाद भी चमकते रहेंगे? वो दूरी जो इंसानी उम्र से भी बड़ी पहेली है। क्या हो अगर पड़ोस में रहने का मतलब भी हजारों सालों की यात्रा हो? प्रॉक्सिमा सेंटोरी भले ही ब्रह्मांडीय पैमाने पर हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी कहलाता हो, पर असल में ये हमसे लगभग 40 खरब किलोमीटर दूर है। सोचिए एक ऐसे शहर को जहां सबसे पास वाला घर भी पैदल चलकर पहुंचने में हजारों साल लग जाए। आज की सबसे तेज अंतरिक्ष यान तकनीक से भी वहां पहुंचने में लगभग 30,000 साल लग जाएंगे, जबकि प्रकाश खुद, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा वक्त लेता है। यही वजह है कि जब हम आज रात प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा में देखते हैं तो हम उसका आज का रूप नहीं बल्कि 4 साल पुराना प्रकाश देख रहे होते हैं। हो सकता है उस तारे पर आज कुछ बिल्कुल अलग हो रहा हो जो हमें अभी पता ही नहीं। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाएं इस दूरी को सिर्फ 20 सालों में तय करने का सपना देख रही हैं, हल्के से सोलर सेल यानों की मदद से। तो सवाल यही रह जाता है, क्या इंसान कभी अपने सबसे नजदीकी तारे तक पहुंच पाएगा, या ये दूरी हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगी? वो चट्टानी दुनिया जिसका असली चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। क्या हो अगर किसी ग्रह की खोज को साल बीत जाएं, फिर भी वैज्ञानिक ये तय ही न कर पाएं कि उसका असली रूप कैसा है? रेगिस्तान, बर्फ या कोई महासागर? प्रॉक्सिमा बी की खोज 2016 में हुई थी और तब से आज तक किसी भी टेलीस्कोप ने इसकी सतह की सीधी तस्वीर नहीं खींची है, क्योंकि ये अपने तारे की तेज चमक में इस कदर छुपा हुआ है, मानो किसी जलती हुई मशाल के ठीक बगल में खड़ी एक जुगनू को देखने की कोशिश की जाए। वैज्ञानिक इसकी मौजूदगी का पता सीधे देखकर नहीं, बल्कि रेडियल वेलोसिटी नाम की एक तकनीक से लगाते हैं। वे तारे की रोशनी में होने वाले बेहद सूक्ष्म कंपन को नापते हैं, जो इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैदा होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े व्यक्ति के हाथ को धीरे से खींचने पर उसका पूरा शरीर हल्का सा हिल जाए। इसी अप्रत्यक्ष कंपन से वैज्ञानिकों ने इसका आकार, इसकी दूरी और इसकी परिक्रमा अवधि तो नाप ली, पर इसकी सतह पर पहाड़ है या महासागर, बादल है या सिर्फ बंजर चट्टाने, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की आने वाली अगली पीढ़ी की दूरबीनें शायद पहली बार इस ग्रह की धुंधली सी तस्वीर खींच पाएंगी। तो सोचिए, हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह का चेहरा आज भी हमारे लिए एक बंद किताब है, और शायद हमारी पीढ़ी ही वो पहली पीढ़ी होगी जो आखिरकार उसे खोलते हुए देखेगी। वो सिद्धांत जो कहता है कि हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, बस जान नहीं पाए। क्या हो अगर इंसानों ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक भेजने के लिए एक ऐसी तकनीक की कल्पना पहले ही कर ली हो जो साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असल भौतिकी पर आधारित हो? ब्रेक थ्रू स्टारशॉट नाम की एक परियोजना एक क्रांतिकारी विचार पर काम कर रही है। हजारों छोटे छोटे डाक टिकट के बराबर आकार के नैनोक्राफ्ट बनाना, जिनमें से हर एक अल्ट्राथिन लाइट सेल से जुड़ा होगा। सोचिए एक बेहद पतली चमकदार पतंग को जिस पर धरती से एक विशाल लेजर किरण पुंज दागा जाए और वो पतंग उस रोशनी के धक्के से इतनी तेज रफ्तार पकड़ ले कि कुछ ही मिनटों में प्रकाश की गति के 5वें हिस्से तक पहुंच जाए। इस गति पर ये नन्हा यान प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक की यात्रा को 30,000 साल की जगह सिर्फ 20 से 25 सालों में पूरा कर सकता है। यानी जो सफर किसी सभ्यता के इतिहास जितना लंबा लगता था, वो अब एक इंसानी जीवन काल के भीतर संभव हो सकता है। पर चुनौतियां भी उतनी ही विशाल है। इतनी तेज रफ्तार पर अंतरिक्ष में तैरता एक धूल का कण भी उस नैनोक्राफ्ट को पल भर में तबाह कर सकता है, और पृथ्वी तक कोई तस्वीर भेजने में भी सिग्नल को 4 से ज्यादा साल लग जाएंगे। तो जरा सोचिए, क्या हमारी पीढ़ी वो पहली पीढ़ी बनेगी जो अपने ही जीवन काल में किसी दूसरे तारेमंडल से आई पहली तस्वीर अपनी आंखों से देख पाएगी? वो चुंबकीय कवच जो शायद कभी बना ही नहीं। क्या हो अगर किसी ग्रह के जीवन का पूरा भविष्य उसके अंदर छुपे एक अदृश्य कवच पर टिका हो,
और वो कवच शायद अस्तित्व में हो ही नहीं। पृथ्वी पर जीवन इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे ग्रह के पिघले हुए लोहे के कोर से एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो सौर हवाओं और घातक विकिरण को हमारे वायुमंडल से दूर मोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अदृश्य छाता तेज बारिश की हर बूंद को शरीर तक पहुंचने से पहले ही रोक ले। प्रॉक्सिमा बी के पास ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, ये वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक गहरी पहेली है, क्योंकि ये इतनी दूर है कि हम इसके भीतरी कोर की हलचल को सीधे माप ही नहीं सकते। समस्या ये है कि ये ग्रह अपने तारे के इतना करीब है कि गुरुत्वाकर्षण की जकड़न इसे टाइडली लॉक्ड कर चुकी है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की जकड़न किसी ग्रह के भीतरी कोर की घूर्णन गति को धीमा या पूरी तरह रोक सकती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी घूमते हुए टॉप को हाथ से पकड़कर रोक दिया जाए। अगर सच में ऐसा हुआ तो इस ग्रह के पास कोई चुंबकीय कवच होगा ही नहीं, और इसका पूरा वायुमंडल पहले ही तारे के विकिरण तूफानों में उड़ चुका होगा। तो सवाल यही रह जाता है, क्या ये ग्रह अपने जन्म के कुछ ही करोड़ सालों बाद हमेशा के लिए एक बंजर बेजान चट्टान में बदल चुका है, या इसके भीतर आज भी कोई सुरक्षा कवच धड़क रहा है जिसे हम अभी खोज नहीं पाए? वो लाल रोशनी जिसमें पौधे शायद काले दिखेंगे। क्या हो अगर किसी दूसरी दुनिया पर जीवन पनपे पर वहां के पौधे हरे नहीं बल्कि काले या गहरे भूरे रंग के हों? पृथ्वी पर पौधे हरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि क्लोरोफिल हमारे सूरज की पीली सफेद रोशनी में से हरे रंग को परावर्तित कर देता है और बाकी रंगों को सोख लेता है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो मुख्यतः अवरक्त और गहरे लाल रंग की रोशनी छोड़ता है। सोचिए एक ऐसे कमरे को जहां हमेशा सिर्फ एक मंद लाल बल्ब जलता हो, जिसमें कोई भी हरा पौधा शायद अपनी पहचान ही खो दे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर प्रॉक्सिमा बी पर कभी पौधों जैसा कोई जीवन पनपा तो उसे सूरज की कम और बिखरी हुई ऊर्जा से जीवित रहने के लिए हर संभव तरंग दैर्ध्य को सोखना होगा, जिसका मतलब है कि वो जीवन हरे रंग की जगह गहरे काले या बैंगनी रंग का दिखाई दे सकता है ताकि कोई भी रोशनी बर्बाद ना हो। ये विचार इतना दिलचस्प है कि खगोल जीव विज्ञानी इसे काला प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की परिभाषा खुद उतनी सार्वभौमिक नहीं जितनी हम मानते आए हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, किसी और आसमान के नीचे किसी और मिट्टी में जीवन के जंगल शायद हरे नहीं बल्कि रात जैसे काले रंग में सांस ले रहे हों, और हम उसे जीवन पहचानने से पहले ही अनदेखा कर बैठे। वो सिग्नल जो अरबों साल पुराने अतीत से आ रहा है। क्या हो अगर आप रात के आसमान की ओर देखें और बिना जाने आप किसी ऐसी दुनिया को निहार रहे हो जो अब वैसी बची ही न हो? ये विचार जितना अजीब लगता है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी के मामले में ये एक गहरी वैज्ञानिक सच्चाई है, क्योंकि इसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा वक्त लेती है। तो आज हम जो चमक देख रहे हैं वो असल में तारे का 4 साल पुराना संस्करण है, आज का नहीं। सोचिए एक ऐसी पुरानी चिट्ठी को जो किसी ने 4 साल पहले भेजी हो, और वो चिट्ठी आपके हाथ में आज पहुंचे। तब तक चिट्ठी लिखने वाला इंसान खुद बदल चुका होगा, शायद वो जगह भी छोड़ चुका हो जहां से उसने चिट्ठी भेजी थी। इसी तरह अगर आज इसी पल प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर कोई विशाल सुपर फ्लेयर फूटे तो धरती को इस घटना का पता 4 साल बाद ही चलेगा, और तब तक शायद उस तारे की सतह पूरी तरह बदल चुकी होगी। यही बात इस पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। जितनी दूर हम देखते हैं उतना ही पुराना अतीत हम देख रहे होते हैं। यानी रात का आसमान असल में एक विशाल जीवंत टाइम मशीन है। तो अगली बार जब आप ऊपर तारों को निहारें तो याद रखिए, आप आज नहीं बल्कि अतीत के किसी टुकड़े को देख रहे हैं, और वो अतीत आपकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते शायद हमेशा के लिए बदल चुका हो। वो तीसरा साथी जिसे खोजने में इंसानियत को सदियां लग गई। क्या हो अगर किसी परिवार का सबसे छोटा, सबसे शर्मीला सदस्य सदियों तक किसी की नजर में ही ना आया हो?
प्रॉक्सिमा सेंटोरी असल में अल्फा सेंटोरी नाम के जुड़वां चमकीले तारों के विशाल गुरुत्वाकर्षण परिवार का ही एक हिस्सा है, पर यह इतना धुंधला और मंद है कि 1915 तक, यानी अल्फा सेंटोरी की खोज के लगभग 250 साल बाद तक किसी ने भी इसे नोटिस तक नहीं किया था। सोचिए एक ऐसे बड़े चमकदार परिवार की तस्वीर को जहां दो भाई बहन हमेशा कैमरे के आगे खड़े रहते हों, जबकि तीसरा सबसे छोटा सदस्य हमेशा पीछे कोने में इतनी धीमी रोशनी में छुपा रहे कि किसी का ध्यान उस पर जाए ही नहीं। स्कॉटिश खगोलविद रॉबर्ट इनिस ने आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की एक वेधशाला से इस मंद तारे को खोज निकाला और पाया कि ये असल में अल्फा सेंटोरी के दोनों तारों से भी धरती के ज्यादा करीब है। इसीलिए इसे प्रॉक्सिमा यानी सबसे नजदीकी नाम दिया गया। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि रात के आसमान में हमारी नाक के ठीक नीचे ऐसे कितने और धुंधले शर्मीले तारे छुपे बैठे होंगे, जिन्हें खोजने के लिए इंसानियत को अभी सही उपकरण या सही नजरिया मिला ही नहीं। तो जरा सोचिए, क्या हमारे सबसे करीबी ब्रह्मांडीय पड़ोसी भी कभी कभी हमारी नजरों से इतने पास होकर भी इतने अनदेखे रह जाते हैं? वो बर्फीला तूफान जो शायद तारे के जन्म के समय से ही जम गया हो। क्या हो अगर किसी ग्रह पर पानी मौजूद तो हो, पर वो हमेशा के लिए इतनी गहराई में जम गया हो कि कोई भी जीवन उस तक कभी पहुंच ही न पाए। खगोलविदों का अनुमान है कि प्रॉक्सिमा भी अपने तारे के इतने करीब है कि इसका टाइडली लॉक्ड होना इसकी सतह के एक हिस्से को हमेशा के लिए गहरे जमे हुए अंधेरे में कैद कर देता है, जहां तापमान शायद -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सोचिए एक ऐसे विशाल फ्रीजर को जिसका दरवाजा अरबों साल पहले बंद हुआ हो और तब से कभी खुला ही न हो। उसके भीतर जो कुछ भी था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही जमा हुआ पड़ा होगा, बिना किसी बदलाव के। कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि इस बर्फीले अंधेरे हिस्से में इतनी मोटी बर्फ की परत जमा हो सकती है कि वो पूरे ग्रह के वायुमंडल से नमी सोख ले और धीरे धीरे बाकी हिस्से को भी सूखे रेगिस्तान में बदल दे। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे नापने के लिए इंसानी इतिहास की पूरी अवधि भी नाकाफी है। फिर भी इसका असर ग्रह के भाग्य को हमेशा के लिए तय कर सकता है। तो जरा सोचिए, क्या इस ग्रह के अंधेरे हिस्से में बर्फ की मोटी परतों के नीचे अरबों साल पुराना कोई राज आज भी उसी ठंडक में सुरक्षित दबा पड़ा है, जिसे खोलने की चाबी हमारे पास अभी तक नहीं है? वो हाइड्रोजन बादल जो तारे के गुस्से की गवाही देते हैं। क्या हो अगर किसी तारे का गुस्सा इतना शक्तिशाली हो कि वो अपने पड़ोसी ग्रह के वायुमंडल को धीरे धीरे कण कण करके अंतरिक्ष में उड़ा दे और हम उसकी गवाही आज भी पढ़ सके? वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास हाइड्रोजन गैस के विशाल फैले हुए बादलों के निशान खोजे हैं, जो किसी ग्रह के वायुमंडल के धीरे धीरे छींचने का संकेत देते हैं। सोचिए एक ऐसे गुब्बारे को जिसमें से हवा एक साथ फूटकर नहीं, बल्कि एक बेहद धीमी अनदेखी दरार से लगातार रिसती रहे, इतनी धीमी कि गुब्बारा पिचकते हुए भी सालों तक अपना आकार बनाए रखे। यही कुछ प्रॉक्सिमा बी के साथ हो सकता है, जहां तारे की तेज पराबैंगनी और एक्सरे किरणें ग्रह के वायुमंडल के हल्के हाइड्रोजन अणुओं को इतनी ऊर्जा दे देती है कि वे गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाते हैं। अगर ये प्रक्रिया अरबों सालों तक चलती रही हो तो ये ग्रह अपने जन्म के समय के मुकाबले आज कहीं ज्यादा पतला और बंजर वायुमंडल लिए बैठा हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मोटी किताब धीरे धीरे अपने पन्ने खोते खोते एक पतली पुस्तिका बनकर रह जाए, तो सबसे गहरा सवाल यही है, क्या हम इस ग्रह के इर्द गिर्द तैरते इन अदृश्य हाइड्रोजन बादलों में असल में एक मरती हुई दुनिया की आखिरी सांसों को पढ़ रहे हैं? वो ग्रह जो शायद खुद एक विशाल महासागर हो। क्या हो अगर किसी दुनिया पर जमीन नाम की कोई चीज हो ही नहीं और उसकी पूरी सतह एक अंतहीन गहरे नीले महासागर से ढकी हो? कुछ खगोल भौतिकविदों का सिद्धांत है कि प्रॉक्सिमा बी जैसे टाइडली लॉक्ड ग्रह अगर सही मात्रा में पानी लेकर बने हो
तो वे ओशन वर्ल्ड यानी पूर्ण जलीय ग्रह बन सकते हैं, जहां कोई महाद्वीप, कोई पहाड़, कोई तटरेखा हो ही नहीं, सिर्फ पानी क्षितिज से क्षितिज तक। सोचिए एक ऐसी दुनिया को जहां खड़े होने के लिए कोई जमीन ही न मिले, और अगर आप हजारों किलोमीटर भी तैरते चले जाएं, तब भी सिर्फ गहरा अंतहीन पानी ही मिले, नीचे और नीचे शायद सैकड़ों किलोमीटर गहरा। ऐसे ग्रह पर दिन वाले हिस्से में समुद्र की सतह भाप बनकर उठती रहेगी, जबकि रात वाले ठंडे हिस्से में वही भाप जमकर बर्फ की विशाल परतों में बदल जाएगी, जिससे लगातार गर्म और ठंडी हवाओं का एक चक्र चलता रहेगा, जो पूरे ग्रह को किसी हद तक जीवन योग्य बना सकता है। ये विचार खगोल जीव विज्ञानियों को खासतौर पर उत्साहित करता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी गहरे समुद्र में ही हुई थी, और शायद यही नियम बाकी ब्रह्मांड पर भी लागू होता हो। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या हमारे सबसे नजदीकी तारे के इर्द गिर्द एक ऐसी शांत अथाह जल दुनिया घूम रही है, जिसकी गहराइयों में जीवन की पहली धड़कन पहले से ही शुरू हो चुकी हो, बस हमारी नजर वहां तक अभी पहुंची नहीं। वो प्रयोग जो हमें बताएगा कि जीवन की कहानी दोबारा कैसे लिखी जा सकती है। क्या हो अगर धरती पर जीवन की पूरी कहानी को दोबारा बिल्कुल अलग नियमों के साथ किसी और तारे के नीचे फिर से लिखा जाए। वैज्ञानिक अब लैब में ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जहां वे धरती के सूक्ष्म जीवाणुओं और शैवालों को कृत्रिम रूप से लाल बौने तारे जैसी रोशनी में पाला जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि क्या जीवन ऐसी अजीब परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। सोचिए एक ऐसे विशाल कांच के बक्से को, जिसके भीतर सूरज की जगह एक मंद लाल बल्ब जलता हो, और उस बक्से के भीतर धरती के सबसे मजबूत जीवाणु रखे गए हों, ये देखने के लिए कि वे इस अजनबी रोशनी में मुरझाते हैं या ढल जाते हैं। शुरुआती नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। कुछ जीवाणु प्रजातियां इस बदली हुई रोशनी में भी अपनी ऊर्जा प्रणाली को थोड़ा ढालकर जीवित रहने में कामयाब रही, जिससे ये संकेत मिलता है कि जीवन उतना नाजुक नहीं जितना हम सोचते हैं। ये खोज सीधे तौर पर प्रॉक्सिमा बी जैसे ग्रहों की संभावनाओं से जुड़ी है, क्योंकि अगर धरती का साधारण जीवन भी इतनी अजीब रोशनी में ढल सकता है, तो शायद किसी दूर ग्रह पर करोड़ों सालों के विकास ने वहां के जीवन को उस लाल रोशनी के हिसाब से पूरी तरह तैयार कर दिया हो। तो जरा सोचिए, क्या हम असल में बिना जाने अपनी ही लैब में ये देख रहे हैं कि किसी दूसरी दुनिया पर जीवन आखिर कैसा दिख सकता है? वो अंधेरा जिसमें हम सब तैर रहे हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमें एक बात बार बार याद दिलाता है, अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी को भी हम पूरी तरह नहीं जानते। इसकी लपटें, इसके छुपे ग्रह, इसके अनसुलझे सिग्नल, हर रहस्य के जवाब के साथ 10 नए सवाल जन्म ले लेते हैं, और शायद यही इंसानी जिज्ञासा की खूबसूरती है। तो आज रात के लिए बस इतना ही। दोस्तों, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, और इस ब्रह्मांड के शांत अंधेरे में डूब जाइए। स्लीप साइंस स्टूडियो पर फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। शुभ रात्रि।